जी, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम जो है वो वीडियो में ऑडियो का कुछ इश्यू था, दैट हैज़ बीन रिज़ॉल्व्ड। तो हम बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जो कि मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में या ट्रेडिंग के बारे में इतना बेसिक्स जो है वो उनको नहीं पता होती हैं और वो ट्रेडिंग में एंटर हो जाते हैं और उसमें या तो वो अपना बहुत नुकसान करवा लेते हैं। तो मैंने ये वीडियो सीरीज़ शुरू की है ताकि लोग जो है वो अपनी कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी ये वर्किंग जो है वो कंप्लीट कर लें। तो उसमें मार्केट के बेसिक्स को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट में आपको ये विजुलाइज करना चाहिए कि यहाँ ऊपर जो है वो सेलर्स बैठे हुए हैं और यहाँ नीचे जो है वो बायर्स बैठे हुए हैं। ओके, मैं इसको बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ। ये बिल्कुल नेकेड मार्केट स्ट्रक्चर है, इसमें कोई किसी किस्म का कोई इंडिकेटर मैंने नहीं लगाया हुआ और बेसिक्स आपको समझाने के लिए। तो यहाँ ऊपर सेलर्स हैं जो कि किसी भी ख़ास कॉइन को या करेंसी पेयर को सेल करते हैं। ठीक है, जैसे ही वो सेल करते हैं तो यहाँ पर मार्केट की प्राइस जो है वो नीचे आ जाती है। यहाँ नीचे बायर्स हैं जो कि बाय करते हैं चीज़ को, तो यहाँ से मार्केट की वैल्यू जो है वो ऊपर चली जाती है। इस कॉन्सेप्ट को आप इस तरह विजुलाइज कर सकते हैं कि सेलर्स जिस वक्त सेल कर देते हैं चीज़ को, तो वो चीज़ जो है वो मार्केट में उसकी एक्सेस हो जाती है, सप्लाई एंड डिमांड जो है उसकी रेशो डिस्टर्ब हो जाती है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पर 100 एप्पल्स हैं और उसका एक बायर है, ठीक है, तो दिस मीन्स के यहाँ पर वो जो एक बायर है वो 100 एप्पल्स में से पहले 1 के पास जाएगा, 2 के पास जाएगा और जो कम से कम प्राइस होगी उसके ऊपर वो एप्पल ख़रीदेगा। तो दिस मीन्स कि अगर सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है तो दिस मीन्स के मार्केट की वैल्यू नीचे आएगी। ठीक है, और अगर एक एप्पल है और उसको ख़रीदने वाले जो बायर्स हैं वो 100 हैं, ठीक है, तो वो 100 जो हैं वो उनमें बोली लगना शुरू हो जाएगी। एक कहेगा कि मैं $1 का ख़रीदता हूँ, दूसरा कहेगा कि मैं $2 का ख़रीदता हूँ। तो इस वजह से अगर सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, तो मार्केट की वैल्यू जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि आपके ज़हन में ये विजुलाइजेशन होनी चाहिए कि यहाँ ऊपर सेलर्स बैठे हुए हैं जो मार्केट को नीचे पुश करते हैं और यहाँ नीचे जो है वो बायर्स बैठे हुए हैं जो कि मार्केट को ऊपर की तरफ पुश करते हैं। अच्छा, मार्केट स्ट्रक्चर की जो बुनियादी इकाई है, जो बुनियादी यूनिट है, वो उसकी कैंडल स्टिक है। ठीक है, कैंडल स्टिक पढ़नी आनी चाहिए आपको कि कैंडल स्टिक जो है वो दो तरह की होती है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ठीक है, एक कैंडल स्टिक आपको ये ग्रीन कलर में नज़र आ रही है। यहाँ नीचे इसकी एक विक है और यहाँ ऊपर इसकी एक छोटी सी विक है, राइट। मैं इसको थोड़ा और जूम इन कर देता हूँ ताकि आप इसको समझ सकें। ओके, ये कैंडल स्टिक यहाँ से ओपन हुई, यहाँ से सेलर्स ने इसको प्रेस किया तो यहाँ तक ये कैंडल स्टिक जो है रेड थी। यहाँ से बायर्स ने पुश किया, ये वापस अपनी ओपनिंग कॉस्ट के ऊपर आई और उसके बाद यहाँ से ये मार्केट जो है वो वापस ऊपर जाना शुरू हुई। जब ये ओपनिंग जो इसकी प्राइस है इससे जब ये ऊपर जाती है तो दिस मीन्स इट्स ए ग्रीन कैंडल। ये फिर यहाँ तक गई है लेकिन यहाँ पर फिर सेलर्स ने इसको थोड़ा सा पुश किया तो यहाँ पर ये जो प्राइस है इसकी क्लोज हुई। ठीक है, इसी तरह से जिस जगह पर ये कैंडल क्लोज होती है नेक्स्ट कैंडल उसी जगह से स्टार्ट होती है। यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल, ये पहले रेड कैंडल बनी
और ये यहाँ से बायर्स ने इसको पुश किया और उसके बाद ये बायर्स प्राइस को यहाँ तक लेकर गए, सेलर्स ने फिर पुश किया और यहाँ पर ये मार्केट जो है वो ये कैंडल स्टिक क्लोज हुई। ये 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में है हम, ठीक है, और एक कैंडल जो है वो 4 घंटे की है। इसी तरह से अगर आप रेड कैंडल स्टिक की बात करें तो ये रेड कैंडल स्टिक है। इसमें क्या हुआ है एक्चुअली, आपकी कैंडल स्टिक यहाँ से ओपन हुई है, यहाँ पे क्लोज हुई है और ये जो विक बनी है ये उसी पैटर्न पे सेलर्स और बायर की पुश की वजह से। जब सेलर्स ने पुश किया तो मार्केट नीचे आई है यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक नीचे आई मार्केट, और फिर बायर्स ने पुश किया तो वो यहाँ तक वापस ला सके, लेकिन ये इसको कैंडल को ग्रीन नहीं बना सके, ठीक है। तो ये रेड कैंडल है, रेड कैंडल का मतलब है कि सेलर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है। तो ये बुनियादी यूनिट हैं इसके मार्केट स्ट्रक्चर के, जिसमें कि कैंडल स्टिक जो है ना उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये जो मार्केट स्ट्रक्चर एनालिसिस है, मैंने अभी तक जितना भी एक्सपीरियंस किया है, मैंने ये महसूस किया है कि ये किसी भी पेयर के ऊपर किसी भी तरह की मार्केट में ये एप्लीकेबल होता है, ठीक है। आपको इसको रीड करना आना चाहिए, ठीक है। तो जब भी आप मार्केट स्ट्रक्चर को एनालाइज करने लगें तो उसमें सबसे पहले आप 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में, ये ऊपर आप टाइम फ्रेम देख रहे हैं, 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में आप इसका एनालिसिस स्टार्ट करें। अच्छा, 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में अगर आप इसको विजुलाइज करें तो ओवरऑल आपको डायरेक्शनल बायस नज़र आ जाता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में, ठीक है। अब डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड क्या होता है यहाँ पर आपको कैंडल स्टिक्स पे मैं बाद में बताऊंगा, पहले मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये आपका लो है, ये हाई है, ये हायर लो है, यानी कि ये वाला जो लो है ये इस लो से हायर है, और ये हायर हाई है जो कि इस हाई से हायर है। हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, तो इसको अगर आप देखें तो ये आपका अप ट्रेंड है, ठीक है। तो मार्केट हमेशा एन वेव की शक्ल में ऊपर जाती है, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को रीड करना आपको आना चाहिए। इसी तरह से मैं डाउन ट्रेंड की बात करूंगा। डाउन ट्रेंड में अगर आप देखें तो हाई, लो, लोअर हाई, यानी कि ये जो हाई बना है ये हाई जो है ये इस हाई से लोअर है, और लोअर लो यानी कि ये जो लो बना है ये इस लो से लोअर है। लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, दिस इज कॉल्ड डाउन ट्रेंड, ठीक है। तो मार्केट जो है वो किसी न किसी ट्रेंड में होती है इन वन वे और दी अदर। आपको जो है वो इस स्ट्रक्चर को रीड करना आना चाहिए, ओके। ओके, अब मैं आपको लाइव मार्केट दिखाता हूं, ठीक है। ये क्रिप्टो कॉइन है, दिस इज पेपे, 1000 पेपे का नाम आप लोगों ने सुना होगा। अभी मैं इसके ऊपर आपको मार्केट स्ट्रक्चर को स्टडी करने का तरीका बताता हूँ, ओके। ये 4 आवर्स का टाइम फ्रेम है, ये आपको एक्सटर्नल स्विंग पॉइंट नज़र आ रहा है, राइट। एक्सटर्नल और इंटरनल स्विंग पॉइंट क्या होता है कि जब आप मार्केट को एनालाइज करते हैं तो आपको स्ट्रक्चर में, जब आप स्ट्रक्चर को देखते हैं, ये एक्सटर्नल स्विंग पॉइंट है, ये एक्सटर्नल स्विंग पॉइंट है, इसके अंदर आपको ये छोटी छोटी मूवमेंट्स नज़र आती हैं। ये जो मूवमेंट्स हैं ये इंटरनल स्विंग पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। तो इंटरनल स्विंग पॉइंट्स के ऊपर हम ट्रेडिंग नहीं करते, ट्रेडिंग हम
एक्सटर्नल स्विंग पॉइंट्स के ऊपर करते हैं। ठीक है, तो इसको अगर आप एनालाइज करें तो मैं बहुत ज़्यादा पीछे नहीं जाता। यहाँ पर आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि मार्केट नीचे आ रही है, लेकिन जब आपने स्ट्रक्चर को एनालाइज करना है और आपने यहाँ पर ट्रेड लेनी है, तो ट्रेड लेने का तरीका मैं आपको वहाँ तक कंक्लूजन तक पहुँचाना चाहता हूँ कि वो क्या तरीकाकार है। ठीक है, यहाँ पर आप देखें, ये आपका स्ट्रक्चर का जो लो है, ठीक है, वो ब्रेक हुआ है यहाँ पर। इसको मैं कहता हूँ H4 ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टुवर्ड्स डाउन साइड। ओके, अच्छा, इसमें अगर आप देखें तो आपको फिरोजी रंग जो है वो बताएगा कि ये 4 आवर्स का टाइम फ्रेम है। रेड कलर आपको बताएगा कि ये डाउन ट्रेंड है, और BOS जो लिखा हुआ है, इट इज कॉल्ड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में आपका ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, उसके बाद ये स्विंग लो है और ये स्विंग हाई है। ठीक है, इसको आप स्विंग हाई कहते हैं, H4 स्विंग हाई फॉर डाउन ट्रेंड, और ये आपका स्विंग लो है। ओके, इसको हम कहेंगे H4 स्विंग लो फॉर डाउन ट्रेंड। अच्छा, अब यहां पर आपको क्लियरली नजर आ गया कि 4 आवर के टाइम फ्रेम में हमारी जो मार्केट है वो नीचे जा रही है। ठीक है, लेकिन यहां पर आप देखें तो यहां पर इनडिसाइसिव मार्केट नजर आ रही है आपको। इट इज गोइंग ऑलमोस्ट साइडवेज। ठीक है, जब भी मार्केट इनडिसाइसिव होती है तो एक्चुअली ये मार्केट जो है ये लिक्विडिटी जनरेट करती है। ठीक है, ये लिक्विडिटी जनरेट करती है ऑन बोथ साइड्स, सेलर साइड के ऊपर भी, बायर साइड के ऊपर भी ये लिक्विडिटी जनरेट करती है। लिक्विडिटी क्या है? लिक्विडिटी एक्चुअली जो लोग मार्केट में यहां से एंटर हुए हैं उन्होंने अपने स्टॉप लॉसेस यहां रखे होंगे, यहां रखे होंगे, तो यहां पर काफ़ी सारे स्टॉप लॉसेस हैं जिसको लगाने के लिए मार्केट ऊपर आ सकती है। बहुत सारे लोगों के स्टॉप लॉस यहां पर होंगे, मार्केट इसको भी लिक्विडेट कर सकती है। ठीक है, अगर आप 4 घंटे के टाइम फ्रेम में देखें तो आपको ओवरऑल बायर्स जो हैं कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं, राइट। आप देखें कि यहाँ पर बायर्स जो हैं वो मार्केट को पुश कर रहे हैं। अब लिक्विडिटी भी आपको नज़र आना शुरू हो गई कि यहाँ पर लिक्विडिटी है, यहाँ पर लिक्विडिटी है। ठीक है, एक और चीज़ होती है जिसको हम एरिया ऑफ सप्लाई और एरिया ऑफ डिमांड कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं एरिया ऑफ सप्लाई की बात करूँ तो ये जो 2 ग्रीन कैंडल्स आपको नज़र आ रही हैं, यहाँ पर आपके कुछ ना कुछ सेल ऑर्डर्स छुपे हुए हैं। ठीक है, तो एक ये जगह है जहाँ तक ये मार्केट आ सकती है। ठीक है, और ये सारी लिक्विडिटी जो है ये इकट्ठी करेगी 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में। उसके बाद ये एक छोटी सी ग्रीन कैंडल आपको नज़र आ रही है यहाँ पे। ठीक है, ये आपका दूसरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, ये भी आपका सप्लाई जोन बन जाता है। ठीक है, तो एक ये एरिया है इसमें मार्केट जो है वो आ सकती है। उसके बाद ये जो आपकी लास्ट कैंडल है बाय टू सेल, ये काफ़ी बड़ी कैंडल है, ये भी आपका इस कैंडल के साइज का, ये भी आपका एरिया ऑफ सप्लाई बन सकता है। ठीक है, तो 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में आपको ओवरऑल नज़र आ रहा है कि मार्केट यहां से ऊपर आ सकती है। ठीक है, अब अगर मार्केट ने यहां से ऊपर आना है तो 4 आवर्स का टाइम फ्रेम अगर ऊपर जाने के मोड में है
तो आपका जो 15 मिनट है, 15 मिनट इन एनी केस उसको भी अप ट्रेंड में होना चाहिए। ठीक है, इस बात को थोड़ा समझ लें कि अगर 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में आप अप ट्रेंड में हैं तो 15 मिनट का जो टाइम फ्रेम है, ठीक है, उसमें भी आपका जो ट्रेंड है यहाँ पर ये अप ट्रेंड होगा। ठीक है, यहाँ पर ये अप ट्रेंड होगा, ये अप ट्रेंड होगा, यहाँ पर ये डाउन ट्रेंड में आएगी मार्केट। ठीक है, ये डाउन ट्रेंड में आएगी, डाउन ट्रेंड में, फिर उसके बाद यहाँ से ये फिर अप ट्रेंड में आएगी। तो अभी अगर आप देखें तो 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में, मैं इसको कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ ताकि आप इसको बेहतर तरीके से देख सकें। तो 4 आवर के टाइम फ्रेम में अगर आप देखें तो ये मार्केट यहाँ से ऊपर, ये नीचे, और उसके बाद ये वापसी के मोड में, यानी कि दिस और हम इस लाइन में हैं। ठीक है, तो इस लाइन में आपकी 15 मिनट की जो मार्केट है उसको अप ट्रेंड में होना चाहिए। ठीक है, आई होप कि ये बात आपको समझ आ गई है। चलें, मैं इसको जो है वो अभी 15 मिनट में आपको लेके जाता हूँ। 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। ओके, अब यहाँ पर 4 घंटे की जो एक कैंडल है उसके अंदर 15 मिनट की 16 कैंडल्स। ठीक है, तो यहाँ पर सिनेरियो आपको थोड़ा सा और बेहतर अंदाज में नज़र आएगा। अब यहाँ पर आप देखें, एक बात आप याद रखें कि जो स्ट्रक्चर डिफाइन होता है वो 3 कैंडल्स की बेस पे डिफाइन होता है। ठीक है, अगर फर्ज कर लें यहाँ से अप ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, तो अप ट्रेंड में यहाँ से अगर आपको अपोजिट डायरेक्शन में 3 कैंडल्स मिलती हैं, 1 2 एंड 3, तो ये 3 कैंडल्स का मतलब है ये एक स्ट्रक्चर है आपका। ठीक है, ये स्ट्रक्चर अगर यहाँ पर ब्रेक हुआ है तो इसको हम यहाँ पर कहेंगे इट इज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। M15 में इट इज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टुवर्ड्स अपसाइड। यहाँ पर ये ऑरेंज कलर आपको बता रहा है कि ये 15 मिनट है, ग्रीन कलर BOS जो लिखा हुआ है, ग्रीन कलर आपको बता रहा है कि अप ट्रेंड है, एंड BOS स्टैंड्स फॉर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, ये मैंने इसके अंदर कुछ टेम्पलेट्स बनाए हुए हैं, आप लोगों को भी टेम्पलेट्स बना लेने चाहिए, आपको मार्किंग करने में आसानी होती है। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपकी मार्केट का 15 मिनट में जो करेक्टर है वो चेंज हो गया। ओके, इसको हम कहेंगे M15 चेंज ऑफ करेक्टर टुवर्ड्स डाउन साइड। ये करेक्टर चेंज हो गया। ठीक है, ये एक्चुअली इसका स्विंग लो था, ये स्विंग लो यहाँ पर ब्रेक हो गया। ठीक है, ब्रेक होने के बाद ये इसका स्विंग हाई है, M15 स्विंग हाई फॉर द डाउन ट्रेंड, क्योंकि यहाँ पर चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। ठीक है, एंड दिस इज M15 स्विंग लो फॉर द डाउन ट्रेंड। ठीक है, अच्छा, ये अब डाउन ट्रेंड है और यहाँ पर भी आप देखें तो 15 मिनट में ये लिक्विडिटी जनरेट कर रहा है, यहाँ पर लिक्विडिटी है, यहाँ पर लिक्विडिटी है। तो ये लिक्विडिटी अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो यहाँ पर आपको लिक्विडिटी नज़र आ रही है। ठीक है, तो ये लिक्विडिटी है, ये जनरेट कर रहा है, यहाँ पर आपको शो कर रहा है कि जी मैं
मार्केट नीचे जाने वाली है। ये अगर आप यहाँ पर फिब रिट्रेसमेंट लगाएं, फिब रिट्रेसमेंट, ये मेरी सेटिंग है, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप अपनी सेटिंग भी ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, तो फिब रिट्रेसमेंट में आप देखें तो ये गोल्डन जोन से मार्केट वापस आई है। बहुत सारे लोग यहाँ से सेल की ट्रेड ले चुके होंगे। ठीक है, और प्रॉब्लम ये है कि लोग सेल की ट्रेड ले लेते हैं लेकिन यहाँ पर एग्जिट नहीं करते। एक्चुअली अगर आप मार्केट को सही मानों में स्टडी करें तो आपको अगर स्कैल्पिंग करनी है तो आपको थोड़े से प्रॉफिट लेकर निकल जाना चाहिए। एग्जिट नहीं करते, अब मार्केट वापस आ रही है और यहाँ पर ये जितनी सेल साइड की लिक्विडिटी है ये सारी लिक्विडिटी को ग्रैब करेगी। ठीक है, इस मार्केट में भी आप अगर देखें तो 15 मिनट में भी आपको ये एक ग्रीन कैंडल नज़र आ रही है, ये आपका सप्लाई जोन है। और ये 0.5 से ऊपर बन रहा है तो ये आपका प्रीमियम एरिया है, ये आपका डिस्काउंट एरिया है। 0.5 से ऊपर जो प्रीमियम होता है उसमें आप हमेशा सेल करते हैं और जो नीचे डिस्काउंट एरिया होता है उसमें आप हमेशा बाय करते हैं। तो अभी चूंकि डाउन ट्रेंड है और डाउन ट्रेंड में वी आर सीकिंग फॉर द सेल ट्रेड। ठीक है, 15 मिनट में तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये मार्केट 15 मिनट में यहाँ से इस एरिया में आएगी, यहाँ से थोड़े बहुत ऑर्डर हो सकता है यहाँ पर आए और उसके बाद में भी आप यहाँ पर ये देखें, ये आपको एक और एरिया मिल रहा है। ठीक है, 0.786 के एरिया में यहाँ पर आए और उसके बाद ये मार्केट अब्रप्टली नीचे चली जाए। तो इस तरह से आप मार्केट स्ट्रक्चर को रीड करते हैं। ये एरिया ऑफ सप्लाई भी आप मार्क कर लें एग्जैक्ट उस कैंडल के साइज का। ठीक है, तो मार्केट जो है वो इस एरिया में या ये जो विक आपको नज़र आ रही है बड़ी, ठीक है, इससे ऊपर भी वाला जो एरिया है ये भी इसमें शामिल कर लें। ठीक है, यहाँ से ये मार्केट जो है ये नीचे जा सकती है क्योंकि 15 मिनट में डाउन ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, जब डाउन ट्रेंड चल रहा है देन वी शुड ट्राई फॉर सेल ट्रेड। अच्छा, अब मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि जब आप ये सारा सिनेरियो समझ गए हैं तो लेट द मार्केट कम इन योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, जब आपकी मार्केट आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट में आती है तो आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम में जंप कर दें। ठीक है, और 1 मिनट के टाइम फ्रेम में क्या हो रहा होगा एक्चुअली अगर आप इसको स्टडी करें तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम में मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में होगी। ठीक है, इस तरह से अप ट्रेंड में होगी जहां पर ये मार्केट 1 मिनट के टाइम फ्रेम में हायर हाई बनाने के बाद लोअर लो बनाए, यानी कि इस लो से नीचे लो बनाए और फिर रिट्रेस करती हुई यहां तक आए और यहां से ये वापस नीचे की तरफ जाए। ठीक है, तो दिस इज द एरिया जहां से कि आपको मार्केट में एंटर होना चाहिए फॉर दी शॉर्ट पोजीशन और आपको यहां पर स्टॉप लॉस रखना चाहिए।
और ये आपका टारगेट होना चाहिए, ठीक है। तकरीबन 1:5 की रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो जो है वो आपको मिल रही है इसमें। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो का, ठीक है। जब आप ट्रेड्स लेते हैं अगर आपका नुकसान हो तो आपका नुकसान 1 हो, और अगर आपकी ट्रेड आपकी डायरेक्शन में चल पड़े तो आपको फ़ायदा 5 का हो, ठीक है। यानी अगर आपका लॉस $100 का है तो आपका फ़ायदा $500 का है। तो इस तरह से आपको ट्रेड लेनी चाहिए। यही स्ट्रक्चर आपका 1 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको हो सकता है कि ये स्ट्रक्चर ना मिले, ठीक है। यही स्ट्रक्चर आपको कंटिन्यू करवाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो जब यहाँ पर आपको ये स्ट्रक्चर मिले तो आपकी एंट्री इस जगह पे होगी, स्टॉप लॉस यहाँ होगा और आपकी ट्रेड यहाँ क्लोज होगी। तो ये आपको और ज़्यादा बेहतर रिस्क रिवॉर्ड तकरीबन 1:5.76 का रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो है वो ट्रेड में एंट्री करनी चाहिए। मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर डिस्क्लेमर दे दूँ कि इस मार्केट में रिस्क बहुत इन्वॉल्व है, ठीक है। तो ये जितनी भी बातचीत मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको लर्निंग में हेल्प करेगी। आपको चाहिए कि आप डेमो ट्रेडिंग में या बैक टेस्टिंग में जाके इस चीज़ को प्रैक्टिस करें, ठीक है। और प्रॉप फंडिंग अकाउंट या फॉर दैट मैटर अगर आप अपनी लाइव मनी लगाना चाहते हैं तो यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस, वेरी वेरी केयरफुल। इसमें रिस्क इन्वॉल्व है। तो जब तक आप डेमो ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल नहीं हो जाते कंसिस्टेंट बेसिस पे, तब तक आई विल सजेस्ट कि लाइव अकाउंट में मत जाएं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मैं फर्दर आपको वीडियोस बना के गाइड करता रहूँगा। अगर आप लोग कुछ और चीज़ सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो कमेंट ज़रूर करें। मुझे बताएं, जो मेरे नॉलेज में है वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।